अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर शमाइला हर्बलिस्ट। आज हम जानेंगे गोंद कतीरा और गोंद कीकर में फ़र्क क्या होता है, दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है और दोनों के बेनिफिट्स भी अलग अलग हैं। दोनों शेयर करूंगी, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अक्सर मर्द व ख़वातीन यही समझते हैं कि गोंद कतीरा और गोंद कीकर एक ही चीज़ है। कुछ लोग जो हैं वो गोंद कीकर को ही गोंद कतीरा, ज़ाफ़रानी गोंद कतीरा बताकर सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिएगा। गोंद कतीरा जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, वाइट कलर के अंदर होता है, जिसे शरबत पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो गोंद कीकर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये जो होता है इसके अंदर नेचुरल ये कलर होता है, जिसे चीड़ भी कहा जाता है। जैसे पिनिया बनाने में या हम जो गोलियां वगैरह बनाते हैं उसके अंदर गोंद के तौर पे, यानी हर्ब्स को जोड़ने के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोंद कतीरा को भिगोकर अगर रखा जाता है तो इससे जेली सी बन जाती है, ये सफ़ेद कलर की, इस तरह से क्रिस्टल्स से बन जाते हैं। जबकि गोंद कीकर को अगर इसी तरह पानी में भिगो कर आप रखेंगे तो ये एक लेस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, एक जेली की शक्ल इख्तियार नहीं करता, ये लेस की शक्ल इख्तियार करता है। अब आते हैं इसके फ़वाइद की जानिब, जो शायद ही आपको मालूम होंगे। मैं बात करूँगी ये गोंद कतीरा की, गोंद कीकर की नहीं। गोंद कीकर को चीड़ कहा जाता है और इसका जो कलर होता है ये ज़ाफ़रानी, जिसे कतीरा कह के सेल किया जाता है, ये बेसिकली इसका नेचुरल कलर होता है और इसे चीड़ भी कहा जाता है। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस सफ़ेद वाले गोंद कतीरा की, जो शरबत में इस्तेमाल होता है थिक करने के लिए, और यही आपके जोड़ों में लेस भी पैदा करता है। इसके साथ साथ क्या बेनिफिट हैं? गर्मी को कम करने के साथ साथ दिल की घबराहट को दूर करता है। हामला ख़वातीन कोलिजन उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हड्डियाँ भी इनकी मज़बूत होंगी, तो तभी जाके जो बच्चा है उसको भी यही तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना हमला ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा है। और यही फ़वाइद जो है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे को भी मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली जोड़ भी मज़बूत होते हैं और वो जो लेयर हमारे जोड़ों में बन रही होती है, या आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो है वो बॉडी एक अच्छी स्किन के साथ जो है वो जनरेट होती है। यूरिन के बंद हो जाने की सूरत में या इन्फ्लेमेशन की सूरत में, जैसे काफ़ी डिजीज़ जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाते हैं, उसमें भी ये ज़बरदस्त काम करता है। जो ख़वातीन निस्वानी हुस्न से महरूम हैं, गोंद कतीरा का इस्तेमाल करने से निस्वानी हुस्न की जो कमी होती है वो भी दूर हो जाती है और ग्रोथ जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी जो बच्चियाँ होती हैं 18 साल तक की एज तक जो है, जब वो बालिग हो जाएं 12 साल की एज से, तब से थोड़ा थोड़ा जो है वो उनको ज़रूर पिलाना शुरू करें, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके। लैक्टेटिंग मदर यानी दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं, वो अगर इस गोंद का इस्तेमाल करती हैं तो दूध जो है ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा बल्कि ज़्यादा भी बनेगा। अक्सर ख़वातीन का दूध जो है वो प्रॉपर ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होता, बच्चा प्रॉपर तरीके से पेट नहीं भर पाता। अभी दूध पीता है, थोड़ी देर के बाद अगेन जो है वो रोना शुरू कर देता है, यानी भूख लगना शुरू हो जाती है बच्चे को, तो वो प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं जा रही होती। इस वजह से ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो फिर हमें जो है वो डाइट भी डबल करनी पड़ती है और बाकी सब चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। बाकी भी चीज़ें साथ में लेते रहिए, लेकिन गोंद कतीरा को अगर आप साथ में लेते हैं तो ये मतलब कि 10 चीज़ों की बजाय यूँ समझ लें कि आपके पास एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। कुछ ख़वातीन का दूध गर्म होता है, तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल करती हैं, चूँकि वो इफ़ेक्ट जाके बच्चे को हो रहा होता है, मुँह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चे का मुँह पक जाता है, तो उस सूरत में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से मर्दों के तमाम मसाइल के अंदर जो है ना, गोंद कतीरा बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं मज़ीद डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहती, हिंट आप लोग समझ लें। इसी तरह से गोंद कतीरा जिल्द की खूबसूरती भी बढ़ाता है, बढ़ती उम्र के असरात को भी ये ख़त्म करता है, और मुंह में छाले अगर बन जाते हैं उस सूरत में भी ये मुफीद है। माइग्रेन में भी मुफीद है, और जोड़ों के दर्द और जोड़ों का जो लेयर होता है जिसे कार्टिलेज हम कहते हैं, सिर्फ जोड़ों का नहीं बल्कि पूरी बॉडी के अंदर, अक्सर आपने सुना होगा कि मोहरों के दरमियान जो है वो गैप आ गया है और वो जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म हो गई है,
तो उसकी लेयर को दोबारा बनाने में ये काफ़ी हद तक मददगार होता है। मीन्स कि हम बहुत सारी और भी चीज़ें, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, बाकी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बूस्ट अप लेके आएगा। इसके साथ-साथ बच्चे जो बेड वेटिंग कर देते हैं, रात को जो है सोते में पेशाब कर देते हैं, तो उनके लिए लड्डू मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाने हैं। ये बाकी भी लोग इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी ख़वातीनो हज़रात, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। गोंद के लड्डू कैसे बनाने हैं, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी आपको बताऊंगी, इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। आधा कप आपको जो है वो देसी घी चाहिए होगा टोटली, और खुश्क पिसा हुआ खोपरा आपको 1 चम्मच चाहिए होगा, 1 चम्मच आपको खजूरें चाहिए, खसखस आपको आधी चम्मच चाहिए, गुड़ आपको आधी चम्मच चाहिए, ठीक है। सब्ज़ इलायची के बीज आपको थोड़े से चाहिए होंगे, मीन्स के 4th ऑफ स्पून। अब कढ़ाई में जो है गूंद को आप भून लीजिए, क्योंकि ये वैसे तो सख्त होती है, लेकिन जब देसी घी में भून जाएगी उसके बाद इसको कूटना जो है हाथ के साथ भी, इवन कि ये क्रश हो जाती है, इसको कूटना ईजी हो जाएगा। कोकोनट को इसी तरह से आप देसी घी में रोस्ट कर लीजिए। सब चीज़ों को आपने सेपरेटली रोस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाइए और रोस्ट करते जाइए। खसखस को भी आप इसी तरह से पहले धो के इसके ऊपर से जितनी भी रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद इसको जो है कुछ देर के लिए रखिए, ताकि पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से निचड़ जाए। निचड़ने के बाद आपने इसको देसी घी के साथ जो है वो भून लेना है। अब जो हमने गुड़ लिया था, अब आपने देसी घी नहीं शामिल करना, ठीक है। अब आपने एक पैन में गुड़ डाल लेना है, इसके अंदर इतना पानी डालना है कि वो मतलब कि मुनासिब सा, हाफ सा हो जाए, कि हमने सिरप बनाना है इसका। अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा जब गुड़, तो उसके बाद ये आपका सिरप रेडी हो गया है। गुड़ इस वजह से शामिल किया जाता है, चीनी इसलिए शामिल की जाती है क्योंकि इसकी जो हमने तैयार करनी है कंसिस्टेंसी, और जो इसके बेनिफिट्स हमने लेने हैं वो चीनी के साथ नहीं आ सकते। चीनी का सिस्टम फिर वहीं पे जाके बनेगा, तो गुड़ जो है वो शामिल करना है। अगर आपको गुड़ ना मिले तो आप शक्कर शामिल कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कर लीजिए कि मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। सिरप आपका बन गया। अब तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर जो है वो मिक्स करते जाइए, और ये आपका एक टेक्सचर बन जाएगा। जिस तरीके से हमारी पंजीरी रेडी होती है, उसी तरह से ये एक कंसिस्टेंसी वाला आपके पास आ जाएगा। इसको बना लीजिए आप लड्डू की शक्ल, और ये शाम के टाइम जो है वो बच्चों को एक एक दो दो खिला दिया करें। आप चाहें तो इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन इसके अंदर ला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर शामिल कीजिएगा काजू और पिस्ता वगैरह, जो बादाम और अखरोट हैं उनको शामिल ना कीजिएगा। अब बात आती है कि इसको शरबत में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गोंद कतीरा, ये जो वाइट क्रिस्टल्स हैं जिसका मैंने बताया कि ये सफ़ेद जेली की शक्ल इख्तियार करेंगे, तो आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए 2 टेबल स्पून ये आप ले लीजिए, इसको पानी में भिगो दीजिए, एक क्रिस्टल की जेली की शक्ल आ जाएगी। उसके बाद आप इसको किसी भी शरबत के अंदर, किसी भी फालूदे के अंदर आप मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप दूध वाले शरबतों, यानी फ़ालूदा हो गया और डिफरेंट जो कस्टर्ड वाले हम ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, डबल बेनिफिट लेकर आएगा।